कहते हैं अंधा राजा बहिर पतुरिया नाचे जा सारी रात। अंधा राजा को कुछ दिखता नहीं है और नर्तकी बहरी है, न वो संगीत सुन सकती है और न ही कोई आदेश। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त चीन के अंदर हो रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत खौफनाक तस्वीर है जिसको लेकर दुनिया बहुत ज्यादा डर में है। दुनिया ने चीन को आगाह करना भी शुरू कर दिया है। आखिर चीन यहाँ कर क्या रहा है? चीन धरती में छेद कर रहा है। जानेंगे इसी तरीके का छेद रूस ने और अमेरिका ने जब शुरू किया था करना, तो क्या हाल हो गया था, अचानक से उन्हें क्यों बंद करना पड़ा था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 1997 में भारत ने एक बड़ी गलती की थी और उस गलती की सजा अभी भुगतनी पड़ रही है, जिसके बाद जापान ने भारत को ऑर्डर दिया है। जानेंगे आधी दुनिया कैसे भारत के खिलाफ खड़ी हो गई है 1997 की एक गलती की वजह से। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1957 एक प्रोजेक्ट शुरू होता है। अमेरिका में बैठक होती है और अमेरिका कहता है प्रोजेक्ट मोहोल ये हम शुरू करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें पृथ्वी के अंदर जाना है। पृथ्वी का जो शेप होता है कुछ इस तरीके का होता है जो एक डर पैदा कर रहा है। आप देखेंगे ऊपर पहाड़ है, फिर उसके नीचे एक परत 3 से 20 किलोमीटर तक की गहराई और उसके बाद धीरे धीरे ज्वालामुखी और ऐसी चीजें जो लावा, मैग्मा, इनकी शुरुआत हो जाती है। ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में 1997 में अमेरिका को सूझा और अमेरिका ने कहा कि हम इसमें छेद करेंगे। छेद करके हम देखेंगे कि यहाँ से हमें कौन सा खजाना मिल सकता है। अमेरिका ने छेद करना शुरू कर दिया। 1966 तक इसने छेद किया, लेकिन 1966 के बाद अचानक से बंद कर दिया गया। फायदे की जगह क्या हुआ ये नहीं बताया गया और दुनिया को सिर्फ यही कहा गया कि इसमें हमने फंडिंग देनी बंद कर दी है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका जो उस वक्त पावरफुल था, पैसे की कमी नहीं थी, उतना पैसा दुनिया भर को देता था, लेकिन उसने अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उसके बाद अचानक से रूस को 1987 में प्रेम जगा और रूस ने कहा तुमने नहीं किया, हम करेंगे। सुपर डीप बोरहोल इसकी शुरुआत की। इसने करीब 20 साल तक इस प्रोजेक्ट को चलाया और आपको बता दें 20 साल तक में इसने करीब 29,000 फीट गहरा खोद दिया और 29,000 गहरा जब खोदा तो उस जगह का तापमान था 260 डिग्री सेल्सियस। अचानक से रूस ने भी इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। ये जो जगह देख रहे हैं ये वो जगह थी जहां रूस ने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करी थी और अभी आप देख रहे हैं इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है, एक ढक्कन सा लगा दिया है। रूस ने बंद किया, अमेरिका ने बंद किया, तब एक बात कही जाने लगी, तब कहा जाने लगा कि जो रूस और अमेरिका की फाइंडिंग थी, जो इन्होंने ढूंढा, वो ये था कि ये बहुत खतरनाक है, इस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस जगह पर आगे बढ़े तो कल की डेट में ये विनाशकारी होगा और ऐसा ही अब कर रहा है चाइना। हम देख रहे हैं कि चाइना अब यहाँ पर एक बड़ा सा छेद कर रहा है। ये जो सिंजियांग का इलाका है, सिंजियांग के इलाके में तेल खनिज भरे पड़े हैं और इसी सिंजियांग के इलाके में चाइना ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। चाइना यहाँ पर प्लान कर रहा है कि इनिशियली वो 32,000 फीट तक जाएंगे, 32,000 फीट के बाद देखी जाएगी। खोज क्या है? खोज है रिसोर्स की, एनर्जी की। और कहा जा रहा है कि जिनपिंग इस प्रोजेक्ट पर खुद से बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो। कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन चाइना नहीं सीख रहा है। चाइना ने यहाँ ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी है और अब जो दुनिया भर के देश हैं वो समझा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जो एक बड़ा भूचाल ले आए। कहीं ऐसा न हो कि इस रीजन में अर्थक्वेक शुरू हो जाए, भूकंप शुरू हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो जाए। जो बाकी देशों ने किया और उन्होंने डर कर उसे बंद कर दिया,
उस चीज को आप भी समझिए और इसे बंद कीजिए। पर चाइना का कहना है कि वो समय अलग था, अब हमारे पास अलग टेक्नोलॉजी है, अब हमारे पास चीजें अलग है और हम इसे करेंगे। चाइना को कोई रोक तो सकता नहीं है, चाइना इस ड्रिलिंग को करेगा। लेकिन हाँ, चाइना अगर कोई तूफान पैदा कर देता है इस जगह पे तो समझ लीजिए कि सबसे पहले प्रभावित होने वाले देश इसके आसपास के ही होंगे और ये कहीं न कहीं मानवता को धीरे धीरे विनाश की तरफ ले जाने का काम कर रहा है चाइना। खैर, चाइना का मनोबल अभी बढ़ा हुआ है। क्यों? चाइना ने अपने सिविलियन को भेजा अंतरिक्ष में और सिविलियन को भेजकर इसने अमेरिका की बराबरी कर ली है और चाइना के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 2030 से पहले हम तुम्हें चांद पर दिखेंगे, यानी चांद पर कब्जे का भी पूरा प्लान चाइना का है। चाइना के इस प्रोपेगेंडा कहें या फिर सचमुच उसकी अगर ताकत है तो इसको सपोर्ट कर दिया है एलन मस्क ने। एलन मस्क का कहना है कि चाइना वो देश है जो स्पेस प्रोग्राम में काफी आगे निकल चुका है, जो लोग सोच रहे हैं उससे कई गुना आगे। एलन मस्क के इस बयान के बारे में खैर, जरूरत से ज्यादा चतुराई हमेशा भारी पड़ती है। कहीं बहुत ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में ऐसा न हो कि इस दुनिया में मानव जाति ही खत्म हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 1997 में हमारी एक गलती हुई थी और उस गलती की सजा अब हम भुगत रहे हैं। पर ये नई सरकार है और भुगतने से पहले ही उपाय ढूंढ लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। हुआ ये है कि 1997 25 मार्च एक एग्रीमेंट बना था जिसे कहा गया था आईटी टैरिफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में भारत ने जितने कंप्यूटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें फोन नहीं था इसलिए फोन का नाम नहीं है, ये सारी चीजों पर टैरिफ को फ्री कर दिया था। मतलब इस पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ये कह दिया था। पर 2020 में भारत ने बदलाव किया। भारत ने कहा कि आईफोन पर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने हैं 20% की, और आपको बता दें इसके अलावे टोटल करीब 22% ड्यूटी और 18% जीएसटी लग गई। अब यहाँ पर सारे देश जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते थे, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स आते थे, कंप्यूटर आते थे, पहुँच गए WTO, जिसमें जापान भी था, अमेरिका भी था, यूरोपीय यूनियन भी था और ताइवान भी था। इन्होंने कहा कि इंडिया को मना करो, इंडिया हमारे ऊपर इस तरीके से टैक्स नहीं लगा सकता है। तो WTO ने भी फैसला दे दिया कि हाँ भैया तुम नहीं लगाओ, तुम्हारे साथ हमारी डील हुई थी तो तुम ये टैक्स नहीं लगा सकते हो। WTO के लोअर पैनल के द्वारा ये ऑर्डर आ गया भारत को। अब भारत ने कहा कि नहीं, हम इसका अपील करेंगे। और किस पर अपील करेंगे? एप्लीट बॉडी जो अपर हाउस है, समझ लीजिए इसको ऐसे, वहां पर। अब जापान पश्चिमी देश लगे हुए हैं, इन्होंने कहा नहीं तुम ये अपील मत करो। क्यों? क्योंकि भारत की ये अपील का मतलब है कि एक ऐसे खाई में अपील को फेंक देना जहां से रिप्लाई आने वाला नहीं है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें, बात दरअसल ये है कि WTO के अपर हाउस में अभी तक जजों की नियुक्ति नहीं हुई है और अमेरिका यहाँ जजों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। अब जब तक जज नहीं आएंगे तब तक फैसला नहीं आएगा और जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक भारत अपने नियम को लागू कर सकता है। मन में ख्याल आएगा कि आखिर जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, तो आपको बता दें चाइना ने भी इस बात को कहा कि देखो भारत तो अब अपील करेगा, WTO ने जो फैसला सुनाया था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन भारत अपील करेगा, आप जज नियुक्त होने नहीं देते हो, चाइना के नाम पर यहाँ जज बनने नहीं दे रहे हो, इसलिए अब इस अपील को तो गहरी खाई में ही जाना होगा और भारत अपनी मनमानी करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।